आज केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सेल केमिस्ट्री, ठीक है ना। हम लोग पढ़े हैं सेल के बारे में। क्या पढ़े हैं? सेल। अब सेल से आता है सब सेल। क्या होता है? सब सेल होता है। क्या होता है? सब सेल होता है, ठीक है ना। सेल से होता है सब सेल। तो सेल में हम लोग जानते हैं कौन कौन होता है, तो KLMN होता है। क्या होता है? सेल कौन कौन होता है? KLMN होता है। और सब सेल कौन होता है? तो SPDF होता है। क्या होता है? SPDF होता है। तो सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n², जबकि सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4n-2 होता है। 4n-2 होता है। क्या होता है? 4n-2। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कितना होगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संख्या क्या होती है? तो 2n² होती है। चलिए K क्या होता है? फर्स्ट सेल होता है, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ, जहाँ लिखेंगे n बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। चलिए K सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे, होता है ना। तो क्या 2 × 1 कितना हुआ? 2। L में कितना होता है? 2 × 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी 4 दूनी 8 होता है। M में कितना होगा? 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 2 गुना कितना होगा? 9, यानी कितना हुआ? 18। N में कितना हुआ? 2 × 4 का स्क्वायर, यानी 2 × 4 चौका 16, यानी 16 दूना 32। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। क्या होता है? K में 2, L में 8, M में 18, N में 32 होता है। लेकिन यह सब सेल जो होता है SPDF में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? तो इसका ट्रिक है 4n-2। ये सब ट्रिक है। क्या है? 4n-2। और जबकि सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n², यानी कहेगा सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2n², सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² और सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 4n-2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। चलो अब काउंट करते हैं S में कितना होता है। SPDF। चलिए S में कितना होता है? ट्रिक है 4 गुना, तो फर्स्ट सब सेल है तो फर्स्ट ऑर्बिट भी होती है। इसमें ऑर्बिट से बनता है ऑर्बिटल। क्या बनता है? तो यहाँ n की जगह पे 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1-2, यानी कितना हुआ इसमें? देखो तो 4-2 कितना? 2। चलिए S के बाद क्या होता है? P। तो P में 2 रखेंगे, तो 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा, कितना हुआ? 6। चलिए D में कितना रखेंगे? 4 × 3 - 2, तो कितना होगा? 12 - 2, यानी कितना हुआ? 10। चलिए 4 × 4 - 2, तो कितना हुआ? 16 में से 2 जाएगा, कितना है? 14। यानी हम लोग जान गए कि S ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ? यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? सब सेल है। क्या है? सब सेल है। समझ में आया? तो S ऑर्बिट में, यानी S ऑर्बिटल में, यानी कहेंगे F सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, P में 6, D में 10, P में 14। समझ में आया? नोट करो। यहाँ से हम लोग कुछ डायग्राम सीखेंगे। क्या है? ऑर्बिटल फिलिंग डायग्राम, ठीक है ना। जिस शॉर्टकट में OFD थ्योरी कहते हैं, यानी इसका जो किस पे बेस होता है? अफवाह प्रिंसिपल पर। हाँ, अफवाह प्रिंसिपल पर आधारित होता है। यहाँ पे आराम से ध्यान रखना, सब बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे लिखना है यहाँ पे 1s, क्या लिखना है? 1s। उसके बाद लिखना है यहाँ पे 2s 2p। आराम से ध्यान से तसल्ली से देखना, 1s 2s 2p। उसके बाद लिखना है 3s 3p और 3d लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत मज़ेदार है। 4s 4p 4d और 4f, ठीक है ना। उसके बाद लिखना है 5s 5p और 5d और 5f, ऐसे लिखते जाना है। उसके बाद 6s 6p 6d, उसके बाद 6f, और ऐसे गोला घेर देना है। उसके बाद 7s
7p 7d और 7f, बस इसके आगे तक नहीं जाना है। जाने के बाद ऐसे हम लोग को एरो का साइन देना है। क्या देना है? हाँ, एरो का साइन देना है, ठीक है ना। ऐसे रेड से तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, दिखेगा दिखेगा, कूल डाउन सब दिखेगा। टेढ़ हो गया, मतलब सीधे बनाना है ना। हाँ, ऐसे तिरछा बनाना है हमको। क्या बनाना है? तिरछा जाना है। चुपचाप रहो। ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना है। डायग्राम बना रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं। देखो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे। यह क्या लिखा है? 1s। उसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद यह लिखेंगे 2s। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू 2p। उसके बाद यहाँ 3s। उसके बाद यहाँ 3p। उसके बाद यहाँ 4s। उसके बाद यहाँ 3d। उसके बाद यहाँ 4p। उसके बाद 5s। फिर यहाँ आ जाना है 4d, यहाँ पे 5p, फिर यहाँ पे 6s, फिर यहाँ पे 4f। क्या होगा? 4f। फिर यहाँ पे 5d, फिर यहाँ पे 6p, फिर यहाँ पे 7s, फिर यहाँ पे 5f, फिर यहाँ पे 6d, फिर यहाँ पे 7p, फिर यहाँ पे 6f, फिर यहाँ पे 7d और फिर यहाँ पे 7f। यह जो हम लोग का एक ट्रिक के माध्यम से कुछ हम लोग डायग्राम बनाने जा रहे हैं ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। किसे? सब सेल के माध्यम से। तो हम लोग को बस यहाँ तक ये जो ट्रिक याद रखना है। जैसे याद रखना है 1s 2s 2p, याद रखना किसके आगे कौन आता है, तो ऐसे याद रखना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s। ऐसे हम लोग को पूरा याद रखना है। हाँ, याद करना है, तब जाके बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए, अगर मान लो हम इतना तो याद नहीं होगा, कहाँ तक याद रखें ताकि हमारा काम चल जाए। तो हम लोग को याद रखना है, ज़्यादा नहीं तो यहाँ तक याद करना है मात्र। हाँ, यहाँ तक याद रखो, तुम लोग को 10th में उतना ही काफ़ी हो जाएगा। 9th 10th के लिए काफ़ी रहे। यहाँ तक ये सब इंटर में है, 9th 10th इंटर सब चीज़ में है, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का माइंड में कहाँ तक ध्यान रखना है? माइंड में, ठीक है ना। ऑन माइंड याद रखना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s 3d 4p 5s। यहाँ तक हम लोग को माइंड में रखना है। 1s 2s 2p 3s 4s 3p 4s 3d 4p और 5s, इतना पूरा हम लोग को माइंड में रखना है। तो हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। अब देखो ऐसा क्यों लिखे है, पिछला क्यों बताए हैं कि इतना स्क्वायर होता है। हम लोग जानते हैं एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इसको अब ऐसे ही रखना है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2, ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। 4d 10 4p 6 5s2। इतना हमको याद रखना है। क्या रखना है? ऐसे हम लोग को याद रखना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब यह 2 कहाँ से लिखा है? यह सब सेल है, तो ए सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी कितने बड़ा है? 2। तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? अभी देखो, अभी जस्ट लिखा है 6, एस में भी 6, पी में भी 6, डी में कितना? अभी जस्ट लिखा है ना कितना होता है इलेक्ट्रॉन। तो सभी यह सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, यह हम फुलफिल कर दिए। अब इसका हम कहाँ उपयोग करेंगे? तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ेंगे? अब दूसरा थ्योरी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन, क्या नेम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मार्कर की थोड़ा अभाव हो गया है, बेतिया नहीं गए ताकि हम लाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब जैसे हम तुम लोग को पढ़ाए हैं, जैसे ले लो सोडियम 11, कहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो तुम लोग को हम बताए हैं 2 8 1, बताए हैं ये वाला ट्रिक पर, 2 8 8 वाला पर बताए थे कि सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, लेकिन उसमें मिनिमम कितना, मतलब मैक्सिमम कितना रख सकते हैं उसमें, मतलब उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखो तो इसमें 8 से कहीं ज़्यादा रखे हैं नहीं, तो 2 8 10 हो गया। इसी को हम डायग्राम जब बनाए थे तो लिखे थे KLM, तो K में कितना इलेक्ट्रॉन 2, L में कितना, M में कितना, क्या ऐसा हम बताए थे? यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। लेकिन ई वाला हम थ्योरी पढ़ाए, इसका यूज कहाँ करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं सब सेल के माध्यम में। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 11। नीचे वाला तो तुम बता ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, जेड बराबर होता है। तो चलिए हमको चाहिए 11 है, कितना? 11। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितना है? 2। इसमें कितना है? तो 2 2 4 4 6 10, इसमें से एक ले लेंगे, इतना खाली लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए इसको चेक करेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 2 2 4 4 6 10 और 1 11। लेकिन हम लोग के ये सीरीज में होकर जाना चाहिए, तब जाके। अभी से ये पता चला कि यह सोडियम किस ब्लॉक में है, किस सबसेल में है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में, पूरा खानदान इसका पता चल जाएगा। खाली ऐसे अगर तुम लोग पढ़ लो तो, लेकिन ऐसे पढ़ो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसे पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? ये वाला ट्रिक चाहिए, ये वाला। ठीक है, जिसे अवाहू प्रिंसिपल के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग का कम से कम माइंड में यहाँ तक जाना है। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे इतना कम से कम हम लोग को याद होना चाहिए। 1s2 बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4s, बोलो यहाँ पे 4s2 3d10 और 4p6 5s2, इतना कम से कम याद रखना। कार्बन 6 लिखता है, कार्बन 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, ध्यान रखना ऊपर सब इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1s2 2 हो गया, और फिर 2s2, तो 2 2 4 हो गया, 6 को चाहिए, और 2p कितना हो जाएगा? 2 होना गया, 2 2 4 2 6 नहीं हो गया। ध्यान रखना कॉमन नहीं दिया जाता है, समझ में आया? 6 गो है तो ऊपर देखो 1 1 2 और 2 4 और 2 6, 1s2 2s2 और 2p, यहाँ 6 में 6 गो होना चाहिए अंतिम में। लेकिन कब होगा? जब तक ये पूरा अपना फुलफिल नहीं कर ले तब। मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 भर गया 2 भर गया, 4 गो या 2 कितना हुआ? 6 गो हो गया ना। अभी यह पूरा जब तक 6 गो भरेगा तब दूसरा में जाएगा। जैसे यहीं ले लेते हैं, फ्लोरीन कितना होता है? फ्लोरीन कितना होता है रे? जी भुला गया सब, गजब। फ्लोरीन कितना होता है? अभी ना जस्ट पढ़ा है, फ्लोरीन 9 होता है। तो 1s2 और 2s2 और 2p कितना हो चाहिए? 2 2 4 हो गया, तो 9 गो में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा? 5 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2p 5, यानी 1s2 2p 1s2 2p6 2p6 1s2 2s2 और 2p 6 नहीं होगा 5 होगा, लेकिन अंतिम कितना होता है? 6 गो होता है। जब तक भरेगा नहीं तब तक अगला में जाएगा नहीं। ठीक है, अब जैसे यहाँ ही ले सोडियम, सॉरी नियोन कितना होता है? नियोन 10, तो नियोन 10 कितना होगा? 1s2 2s2 और 2p6 हो गया। यही अब सोडियम के बाद नियोन के बाद क्या हो जाएगा? सोडियम 11 का जस्ट यहाँ पे लिखे हैं 1s2 2s2 2p6, ये तो 10 गो हुआ, एक और भरेगा क्या? 3s1 हो जाएगा। फिर वह 1 के बाद क्या हो जाएगा? जब तक 2 नहीं होगा फिर दूसरा सबसे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा एक और देख लीजिए, मैग्नीशियम 12 का क्या होगा? 1s2 2s बोलो 2 और 2p6 हो गया, और 3s2 हो जाएगा। देखो 2 2 4 4 6 10 और 10 2 हो गया आंसर। बस हम लोग के यह सीरीज जो है यहाँ से लिखना है, तो हम लोग को याद होना चाहिए
यह कैसे है, तो इसके लिए डायग्राम का ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। यह ट्रिक अगर आपको याद होगा तो यह सीरीज याद हो जाएगी। जब यह सीरीज याद हो जाएगा तो वह ये आप लोगों को समझ में आ गया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए कैल्शियम 20 होता है ना 20 का, देखिए 1s 2 2s 2 और 2p 6 और 3s 2 और 3p 6 हो जाएगा। देखो तो कितना 10 और 2 18 और 4s, यहाँ देखिए ठीक है 3p 6 हो गया यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा 4s 2 हो जाएगा, 4s 2। तो देखिए तो 10 हुआ और 2 और 6 8 और 2 10, हम लोग का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह आप 1 से लेके 20 तक बनाइए। आप लोग को 10th में जो है 1 से लेके 20 तक ही आता है, लेकिन 10th के आगे 20 से अबव आता है। कहेगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम, कुछ भी दे देगा। हाँ नहीं रेयर केस में देता है कि कार्बन का 6 होता है, सिर्फ कहेगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह आप लोगों को बनाना है। कभी कभी देता है कि ब्रैकेट में राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कार्बन देगा ना, नाम लिखेगा कार्बन, तो कभी कभी दे देगा C6, कभी कभी देता है, नहीं तो हमेशा सिर्फ नाम ही लिखता है, ना सिंबल लिखेगा ना एटॉमिक नंबर लिखता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए। घर से 1 से लेके 20 तक घर से कल बना के हमको दिखाइएगा, ठीक है। आप लोग हमको स्क्रीनशॉट मतलब बनाकर भेज दीजिए व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर यह है, देख लीजिए 95 048 70 186, इसी पे भेजना है होमवर्क। देखते हैं कितना आदमी बना रहा है। ठीक है दाबो।